अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो वो स्टार्ट हो रहा है सुबह से ही। एक्चुअली रात को ना अम्मी के घर से वापस आई थी और लेट वापस आई थी। तकरीबन 10 बजे हम लोग वापस आए थे और उसके बाद जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं चीज़ें समेटूँ उसी वक्त। तो अरहाम को मैंने सुला दिया था क्योंकि उसने सुबह स्कूल जाना था। फिर सुबह मैंने उठ के सबसे पहले काम ये किया कि अरहाम को स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया और मैं किचन में आ गई, सॉरी रूम में आ गई। रूम में मैं आ गई क्योंकि रूम को मैंने आज सही करके क्लीन करना था। रूम मेरा जो है वो हेल्पर, मैंने आपको जैसे बताया था कि बाकी तो क्लीनिंग कर जाती है, मॉप वगैरह लगाती है, सारा कुछ कर जाती है और वॉशरूम वगैरह क्लीन करके जाती है, बट डस्टिंग नहीं करती। सो मेरे रूम में ना बहुत ज़्यादा डस्ट हुई हुई थी। और आके अभी जब मैं अम्मी के घर रह कर आई तो फिर मैंने कहा कि चलो जी आके इसको सबसे पहले बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की और उसके बाद मैंने कहा जितनी मेरी चीज़ें हैं ना सारी मैं अच्छे से समेट लेती हूँ और उनको अपनी जगह पे रख लेती हूँ। अम्मी के घर जाते हुए चीज़ें लेके जाना, फिर आते हुए आपको पता है कि जाते हुए एक शॉप पर या एक थैला लेके जा रही है, एक बैग लेके जा रही है, तो आते हुए आपके दो तो लाजमी होते हैं। तो मेरी भी बस इसी तरह आते हुए सामान जो है ना कुछ थोड़ा ज़्यादा ही था, सो मैंने इसलिए रात को नहीं समेटा था। अभी बस मैंने कहा सबसे पहले मैं रूम को क्लीन कर लेती हूँ, डस्टिंग अच्छे से कर लेती हूँ, करके उसके बाद फिर मैं बाकी सारे काम जो है ना समेटने वाले करूँगी। सो अभी मैंने यहाँ पे जो है वो हेल्पर से वो करा लिया था, तो मैंने कहा चलो अब डस्टिंग कर लेते हैं। और बस अभी डस्टिंग करी थी। उसके बाद ये देखें जितने कपड़े वगैरह अरहाम के थे ये सारे मैंने उसके इसमें रख दिए। और ऑर्गेनाइज़र ये अरहाम के, इसके बीच में अरहाम के कपड़े होते हैं तो वो मैंने रख दिए। ये एरिया भी मेरा अब साफ़ हो गया था। मैंने अपने कपड़े भी सारे समेट दिए थे और अपनी जगह पर रख दिए थे। अच्छा, वैसे तो अगर खुद आपको जाना होता है ना तो मेरे हाथ से बस आप एक दो सूट ले जाओ तो ओके है। और लेकिन जब बच्चों के साथ होती है ना तो फिर अच्छे हाथ से कपड़े लेके जाने पड़ते हैं कि ठंड है, हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है वॉश ना कर सकें, ज़रूरत पड़ जाए या कुछ भी, तो इस चक्कर में ना बंदा ज़्यादा ही लेके जाता है, सो सामान ज़्यादा हो जाता है। तो ये मेरा रूम जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया था। मैंने सारा रूम साफ़ कर लिया था और रूम साफ़ करके इतनी कोई खुशी होती है ना, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि चलो जी रूम साफ़ हो गया और मुझे लगता है मेरे सारे काम हो गए। उसके बाद जो है किचन में आके मैंने सबसे पहले बर्तन वगैरह धोए और बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने कहा आज कुछ जो है ना वो थोड़ा बहुत काम, अगर सर्दियाँ, आपको पता है कि सर्दियों में ना ये होता है कि कई दफ़ा बहुत ठंड लग रही होती है, वो आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वीक में भी कोई एक एक्स्ट्रा काम या कुछ भी कर लेना तो हमारे जो है ना किचन वगैरह साफ़ रह सकते हैं और हमारे काम बढ़ते नहीं हैं। सो मैंने आज यहाँ पे क्या किया था, मैं वीक में ना एक दफ़ा, वैसे गर्मियों में ना 2 दफ़ा मैं लाजमी कर देती हूँ कि वॉल्स वगैरह क्लीन कर देती हूँ। पीछे वाली वॉल तो वैसे हर क्लीन होती रहती है, लेकिन बाकी जो वॉल्स हैं ना वो फिर वीक में 2 दफ़ा कर लो और इजी रह जाता है और साफ़ भी रह जाती हैं। आपको पता है थोड़ा सा किचन में थोड़ी सी ग्रीस या कुछ इस तरह का अगर बन जाए तो मैंने फिर जस्ट क्या किया था कि मैंने यहाँ पे ना एक बाउल में पानी लिया था, उसमें डिश वॉशर लिया था और मैंने इसके बीच में ना हल्का सा सॉल्ट डाल दिया था, यानी कि हाफ़ टी स्पून बल्कि कह लें, मैंने डाल दिया था। उससे भी थोड़ा सा कम होगा। इससे यह है कि इससे ना वॉल्स वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो मैं आज ये सारी वॉल्स मैंने क्लीन करी थी। मैंने कहा चलो आज ये काम कर लेते हैं और ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। और सर्दी में ना ये होता है कि धूप निकलती है, जब धूप निकलती है, धूप में बैठती है तो फिर अंदर आने का दिल नहीं करता। अंदर आओ तो फिर यही दिल होता है कि बस बाहर जाएं, धूप में बैठे। मैंने कहा कि अगर मैं धूप में बैठ गई ना तो फिर मैं उठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, फिर सुस्ती आ जाती है। इससे बेहतर यह है कि पहले सारे काम निपटा लेते हैं तो फिर जाके ना धूप में बैठेंगे। सो इसलिए बस मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी ये कर रही थी कि मेरे जो भी काम है ना वो मैं सारे कर लूँ, करने के बाद फिर मैं जाके धूप में बैठती हूँ। तो बस यहाँ पे ये करूँगी और उसके बाद जो है वो बर्तन वगैरह मैंने धोना नहीं दिखाया। मैंने कहा क्या रोज़मर्रा बर्तन धोना दिखाए, सो मैंने बर्तन जो है वो धो लिए थे। और बाकी बस ये जो ओवन वगैरह था, ओवन को मैंने क्लीन करना था। ये एक ओवन के ऊपर कुछ ना कुछ कोई चीज़ रखते हैं, उसकी वजह से भी कई दफ़ा हो जाता है। कई दफ़ा डस्ट तो है किचन में इतनी नहीं आती, हमारी विंडो वगैरह बंद होती है, लेकिन जैसे अगर वॉल पे ग्रीस बन जाती है ना तो समटाइम ऐसा होता है कि ओवन और दूसरा ओवन को आपको पता है अगर बार बार यूज़ करते हैं, बार बार हाथ लिखते हैं तो उसकी वजह से भी ना ये बहुत गंदा हो जाता है। तो अंदर से तो ये साफ़ था, लेकिन बाहर से इसको ना यहाँ से क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। और ये तो वैसे मैं डेली क्लीन करती हूँ, इसको तो मैं डेली क्लीन कर रही होती हूँ कि इसको स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि ये डेली ही यूज़ होता है। कुछ बच्चों को दूध गर्म करना है, कुछ खाना गर्म करना है या पानी गर्म करना है, कुछ भी, तो ये यूज़ होता ही रहता है। उसके बाद जो है ये मेरी यहाँ पे जो मशीन थी ना इसको भी मैंने क्लीन करना था। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ना कुछ शायद गिरा था तो वो किसी ने साफ़ नहीं किया, तो ये बना हुआ था। मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और चीज़ें साफ़ सुथरी इस तरह से पड़ी हो ना तो यूज़ करने का मज़ा भी आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर इस तरह से चीज़ें साफ़ सुथरी हों, बजाय इसके कि हम गंदी उठा के रख दें, तो अगर साथ साथ साफ़ करते रहे ना तो फिर चीज़ें गंदी नहीं होती, मैस नहीं बनता और सबसे बढ़ के कि काम नहीं बढ़ता। और मेरे ख्याल से हर इंसान को ना हक है कि वो अपने लिए आसानी करे, तो आसानी के लिए
यही है कि आप साथ साथ अगर करते रहे ना तो फिर आपका काम बढ़ता नहीं है, आपको मुश्किल नहीं होती। अभी मेरा ये भी क्लीन हो गई थी, इसको भी मैं जो है अपनी जगह पे रख दूँगी। उसके अलावा जो है यहाँ पे ऑयल की बॉटल्स आपको पता है कि वो भी बाई से ना थोड़ी इस तरह की हो जाती हैं, उनको तो डेली, अगर डेली नहीं क्लीन करना तो एक दिन के बाद तो लाजिम क्लीन करना होता है। सो इनको भी मैं आज क्लीन करती। इसमें ना फ़िश वाला ऑयल पड़ा हुआ है और दूसरे में नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है ना वो पड़ा हुआ है। तो ये दोनों बॉटल्स को भी मैंने कहा क्लीन करके रख दूँ, और ये दोनों भी बस मैंने क्लीन की और क्लीन करके तो इनको भी अपनी जगह पर रख दूँगी। अब देखिए आज जैसे मेरे ये 2 टास्क थे और मैंने 3 टास्क थे मेरे, तो मैंने ये कर दिया कि वॉल क्लीन कर दी, वो मशीन मुझे क्लीन करनी थी वो कर दी, और ये छोटे मोटे काम जो बॉटल्स वगैरह होती हैं। और उसके बाद एक टास्क मेरा ये था कि आज मैंने जो रोटी वाला रुमाल था ना वो धोना है, उसको भी जो है वीक में 1 दफ़ा या दो दफ़ा तो लाजमी धुलता है। गर्मियों में ज़्यादा धुलता है, अभी सर्दियाँ हैं और उसमें सर्दियों में 2 दफ़ा धुलता है। और ये होता है कि इसको भिगो के रख दूँगी तो न्यू निकाल लूँगी, इतनी देर में हम लोग न्यू यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इसको मैंने क्या किया था, पानी लिया, पानी के बीच में सरफ डाला था और सरफ डाल के उसके बीच में मैंने ना यहाँ पे नमक डाल दिया था। नमक डालेंगे और नमक डाल के आप इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दो, उसके बाद वॉश करें। इसके ऊपर जितने स्टेन है, कोई भी दाग है या ऑयल का दाग है या कुछ भी है ना, तो वो फौरी क्लीन हो जाता है, बहुत अच्छे से बल्कि क्लीन हो जाता है। ये टिप है कि आप इसको ज़रूर फॉलो करें। इसके बीच में सॉल्ट डाल के इसको वॉश करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसके अलावा किचन का तो फ़र्श डेली धुलता है, ऐसा नहीं है कि मैं झाड़ू लगा दूंगी, ब्रश लगा दूंगी और ऊपर मॉप कर दूंगी, ऐसा नहीं है। किचन का फ़र्श जब तक मैं पूरा ना धोना मुझे तो बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती। मैं किचन में खड़ी थी तो मैंने सोचा जब मैं काम कर ही रही हूँ तो क्यों ना एक ही दफ़ा फ्री होके निकलूँ। आज रात में बनने थे, दिन को जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग खाना नहीं खाते, और रात को जो है वो बनने थे मंदी राइस, तो मैंने सोचा कि मंदी राइस की यहाँ पे तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे ना मैंने चिकन के बीच में सिरका डाल दिया था, सिरके को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मंदी मसाला बनाने के लिए जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। इसमें मैंने तकरीबन लिया था यहाँ पे 1 टेबल स्पून यहाँ पे सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 सब्ज़ इलायची और ½ टीस्पून सौंफ। इसको अच्छे से मैंने कर लिया था ग्राइंड और पाउडर बना लिया था। और उसके बाद फिर मैंने बीच में सॉल्ट जो टेस्ट के मुताबिक डालना है, और उसके बाद बीच में मैंने डाली थी रेड चिली सॉस डाली थी, और वो चिली सॉस डाल के फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। रात तक इसका जो मसालों का टेस्ट है ना वो अंदर तक सही चला जाएगा। उसके अलावा इसमें यहाँ पे जो है वो जा रहा था, मैंने डाली थी ऑयल। ऑयल तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून कह लिया, 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको मैरिनेट करके ना फ्रिज में रख दूँगी। मैंने सोचा कि अब किचन में खड़ी हूँ तो एक ही दफ़ा सारे काम निपटा के ना फिर ही निकलते हैं। सो इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी से ये भी कर लेते हैं, हाथों हाथ जो काम हो जाए ना वही अच्छा होता है। क्योंकि मेरी धूप जो है वो जा रही थी तो मैंने कहा कि नहीं धूप में मुझे लाजमी बैठना है। सो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम सारे निपटाते हैं, निपटा के फिर धूप में बैठते हैं। इसके बाद जो मैं सारे ये काम करके ना धूप में बैठ गई थी, और अंकल चूँकि गए हुए थे कहीं पर और वो आते हुए ना ले आए ये समोसा चाट और समोसे ले आए। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है भाई, अच्छा है धूप में बैठ के ना समोसे खाते हैं। वैसे तो हम लोग धूप में बैठ के माल्टे खाते हैं, लेकिन आज ना हम लोग समोसा चाट वगैरह ये कुछ खा रहे थे। तो खैर अभी हम लोग यहाँ पे बस खा रहे थे, और हम लोगों ने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, साथ में ना धूप एंजॉय करते हैं। मैं, अंकल और आंटी थे, हम लोग बैठ के खा रहे थे। खैर ये था मेरा व्लॉग। आप मुझे बताइए कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और किस तरह के व्लॉग्स आप चाहते हैं, कमेंट्स में बताइए। और इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।